हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं एंड हमारा पहला जो डिस्कशन है वो यही है कि व्हाट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, क्या है, किसी को पता है? हाँ, जैसे ह्यूमन आपस में कम्युनिकेट करते हैं वैसे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो चाहिए होती है। सही है ये बात? हाँ, तो डायरेक्ट क्यों नहीं कर लेते कंप्यूटर से आप? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या जरूरत है? कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। और हम, हाँ, ये भी है। अच्छा, सबसे पहले तो जब हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो हम लोग जो लैंग्वेज बोल रहे होते हैं वो कैसी लैंग्वेज होती है? वो नेचुरल लैंग्वेज होती है। क्या होती है? नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज का डेफिनेशन क्या है अभी? नेचुरल लैंग्वेज को कोई इन्वेंट नहीं करता, ठीक है, कोई बनाता नहीं है, उसके रूल्स कोई बनाता नहीं है, बल्कि ये खुद ब खुद ही क्या हो जाती है? डेवलप हो जाती है। तो नेचुरल लैंग्वेज इस्तेमाल करके हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं। बट कोई हार्डवेयर, जो इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर हो, उससे कम्युनिकेट करने के लिए, या वो हार्डवेयर हमारी नेचुरल लैंग्वेज को समझता ही ना, हम हार्डवेयर की जबान को समझते हैं। तो हमें कोई ऐसा मीडियम चाहिए होता है, कोई ऐसा रास्ता चाहिए होता है कि हम भी हार्डवेयर को कुछ कह सके और हार्डवेयर भी हमसे कुछ कह सके। ऐसे में दरमियान में जो है वो क्या आ जाती है? लैंग्वेज आ जाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सादा सी नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है। अब यहाँ पर भी एक लंबी लिस्ट ऑफ ऑप्शंस हैं दरमियान में, हार्डवेयर में और ह्यूमन। ये हार्डवेयर या ह्यूमन, मैं कह रहा हूँ दरमियान में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है। अब ये दरमियान जो है ना, ये बहुत बड़ा है। दरमियान जो है वो बहुत बड़ा है। कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे हमने कहा हार्डवेयर कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीन लैंग्वेज। हार्डवेयर जो लैंग्वेज समझता है वो कौन सी होती है? मशीन लैंग्वेज। और ह्यूमन जो लैंग्वेज समझता है वो होती है नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल, हमें मशीन लैंग्वेज नहीं आती और मशीन को हमारी नेचुरल लैंग्वेज नहीं आती, तो दोनों थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के करीब आते हैं। वहां से हार्डवेयर जो है वो एक स्टेप आगे आता है। तो हमारे, अब जैसे एक स्टेप आ गया तो समझ लो दरमियान शुरू होने हो गया। वो वहां से आता है किसकी तरफ? वो कहता है कि भाई देयर इज अ लैंग्वेज जो लो लेवल लैंग्वेज होती है। कैसी लैंग्वेज? लो लेवल लैंग्वेज। यानी ये हार्डवेयर है, अगर है वो दरमियान में ही लैंग्वेज, बट मेरे ये लो लेवल लैंग्वेज का जो डिस्टेंस है वो हार्डवेयर से क्या है? करीब है, पर मुझसे क्या है? दूर है। यानी हार्डवेयर के करीब लैंग्वेज है। किसी लो लेवल लैंग्वेज का नाम पता है? असेंबली लैंग्वेज। नाम सुना है? असेंबली लैंग्वेज बहुत मुश्किल होता है काम करना, अल्लाह ना करवाए। लेकिन जितनी लैंग्वेज हार्डवेयर के करीब होती है ना, हार्डवेयर पे कंट्रोल करना जो है वो आसान होता है। कान खींचना, ये करना, वो करना, मतलब जितनी सेटिंग्स है हार्डवेयर की मैनेजमेंट वो आसान होती है। बट लो लेवल लैंग्वेज में काम करना मुश्किल होता है। तो अब हाई लेवल लैंग्वेज आना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब दरमियान में कौन आ गए? एक और हाई लेवल, जैसे सी लैंग्वेज आ गई। सी लैंग्वेज को भी लोग लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। बट सी लेवल लैंग्वेज में जो आप कोड लिखते हैं, जो वर्डिंग्स इस्तेमाल करते हैं, वो अंडरस्टैंडेबल टू ह्यूमन होती है। तो इसलिए उसको लो लेवल कहें, मैं कहता हूं हाई लेवल लैंग्वेज। अब और लैंग्वेज आना शुरू होगी, तो वो सारी लैंग्वेजेस जो नेचुरल लैंग्वेज के क्या होते थे?
करीब होते हैं। अब हम पाइथन में अगर काम करेंगे तो पाइथन में जो कोड लिखेंगे उसमें जो वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, जो नंबर्स इस्तेमाल करेंगे, वो किसके होंगे? नेचुरल लैंग्वेज के होंगे, नेचुरल लैंग्वेज के होंगे। बट वो एक सर्टेन स्टाइल में होगा, उसका एक सिंटेक्स होगा, लेकिन होंगे सारे वर्ड किसके? तो नेचुरल लैंग्वेज तो हम समझ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर पाइथन का एक छोटा सा कोड लिख दूं, मैंने कहा भाई फॉर ए इन रेंज 10, तो अब फॉर भी आपको पता है कौन सी जबान का वर्ड है? नेचुरल। आई भी, इन भी, रेंज भी, 10 भी, ये ब्रैकेट्स भी। तो अब लैंग्वेज ह्यूमन के क्या हो गई है? करीब आ गई है, दरमियान में कम्युनिकेशन का जो बैरियर है उसको खत्म कर रहे हैं। तो ऐसा इसलिए होता रहा कि लैंग्वेजेस इन्वेंट होती रहे ताकि जो ह्यूमन के लिए वो रीडेबल, अंडरस्टैंडेबल और इजी टू राइटेबल हो जाए, इजी टू राइटेबल हो जाए। वरना तो असेंबली लैंग्वेज थी, वरना तो एक लैंग्वेज काफी थी असेंबली, बस क्या ठीक है वो मौजूद है, हम असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखेंगे, वो मशीन ट्रांसलेशन से मशीन समझ लेगी, मशीन जवाब देगी, ट्रांसलेट होगा असेंबली से, हमारे पास आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि वो इतनी अंडरस्टैंडेबल नहीं थी। चीजें आसान से क्या होती जाती है? आसान 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 आसान, और इवेंचुअली अब हम कहां खड़े? पाइथन पे खड़े, जो बहुत ही ज्यादा क्या है? आसान लैंग्वेज है, बहुत ही ज्यादा आसान रीडेबल लैंग्वेज। आप कोड ऐसे लिख रहे होंगे कि आप जैसे बात कर रहे हैं, जैसे बात करते हुए कमांड दे रहे होते हैं यार, तो उसी तरह पाइथन में बीच टेक्स्ट जो है वो लिख रहे होते हैं। तो पाइथन इज मोर हाई लेवल लैंग्वेज में भी पाइथन कहां पर है? टॉप पर है। अब आपको हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब समझ में आ गया कि भाई ह्यूमन के करीब करीब, ह्यूमन लैंग्वेज के, नेचुरल लैंग्वेज के क्या हो? करीब करीब हो, ऐसी लैंग्वेज हमारे पास हाई लेवल में। तो हमने पाइथन को एज अ लैंग्वेज क्यों चूज किया हुआ है? कोई दूसरी लैंग्वेज क्यों नहीं? जावा क्यों नहीं पढ़ रहे? आर क्यों नहीं पढ़ रहे? नहीं, वो बाकी लैंग्वेज भी नेचुरल लैंग्वेज से करीब है। हाँ हाँ, ये जवाब सही है कि भाई ज्यादातर जो पाइथन में चीजें अवेलेबल हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंप्लीमेंट करने के लिए, बनाने के लिए जो लवाजमात रिक्वायरमेंट हैं, वो ज्यादा किसके अंदर अवेलेबल है? एक काम में आपको कहूं करने के लिए, तो आप उस काम को करने के लिए उस जगह जाएंगे जहां वो काम पहले से किए हुए रखे हो, आप ले आए बस इस्तेमाल करेंगे, या उस जगह जाएंगे जहां आपको काम खुद करना पड़े पहले करें? तो डेफिनेटली हम उस तरफ जाएंगे जहां हमारा काम जल्दी से हो सके, पहले से चीजें डेवलप हुई भी हो, हम सिर्फ उनको क्या करें? इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करें। तो पाइथन के अंदर जो मशीन लर्निंग, एआई और डेटा साइंस का पैकेजेस की लिस्ट है वो बड़ी जबरदस्त है, लॉन्ग है। जबकि पाइथन इतनी फास्ट नहीं है एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस, लेकिन वहां कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि चलो ठीक है। आ रही बात समझ में? और ऐसा क्यों है पाइथन में, दूसरी लैंग्वेज में क्यों नहीं है? ओपन सोर्स होने की वजह से। अब ये वर्ड ओपन सोर्स क्या होता है, किसी को पता है? इधर से बता दो किसी को। हाँ, फ्री में यूज कर सकते हैं, वो तो हम फिर भी कर लेते फ्री वाले ही हैं। हाँ नहीं ऐसा जवाब दो कि समझ में आ जाए ना सब। एडिटेबल है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि उसका सोर्स ओपन अवेलेबल पड़ा हुआ है, ठीक है? बिल्कुल ऐसे। तो जब कोड, सोर्स कोड अभी से विंडो है ना हम यूज कर रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट ने ये जो स्टार्ट का बटन यहाँ बनाया ना, मुझे बड़ा जहर लग रहा है। ये यहीं सही था कोने में, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता इसका। कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास का सोर्स कोड ही नहीं, वो तो माइक्रोसॉफ्ट के अपने पास है, उन्होंने अपने पास रखा हुआ। इसका मतलब वो ओपन सोर्स नहीं है। सोर्स का मतलब ही कोड होता है। ओपन सोर्स, सोर्स किसे कहते हैं? कोडिंग को कहते हैं, प्रोग्राम को ही कहते हैं। और जब वो ओपन हो जाता है इसका मतलब है सबको लिए अवेलेबल है। अब लिनक्स है मेरे पास, मैं लिनक्स का पूरा कोड डाउनलोड कर सकता हूँ
और मुझे लिनक्स में समझ नहीं आ रहा है ये बटन, तो मैं उसका डिजाइन चेंज कर सकता हूँ, लेकिन सबके लिए नहीं होगा वो, सिर्फ मेरे लिए होगा। हाँ, मैंने इतना अच्छा चेंज कर लिया कि मैं लिनक्स फाउंडेशन को भेज दूं भाई ये मैंने क्या किया है, ये चेंजेस किए हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो उसको देखे यहाँ है, जबरदस्त काम हो गया। अगले वर्जन में वो चेंजेस क्या हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। तो ओपन सोर्स में इस तरह हजारों लोग क्या कर रहे होते हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। आप भी एक वक्त आएगा कोई ऐसा फंक्शन बना लेंगे जो पहले अवेलेबल नहीं होगा, पाइथन फाउंडेशन को बोलेंगे भाई ये लो ये पैकेज का पार्ट बनाओ, तो शामिल कर लेंगे, आइंदा से कोई इंस्टॉल करेगा पैकेज आएगा आपके नाम से आ रहा होगा। तो इस वजह से हजारों लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना बहुत ज्यादा, तो लैंग्वेज क्या हो रही है, ग्रो होती जा रही है, ग्रो होती जा रही है, लाइब्रेरीज आती जा रही है, फंक्शन आते जा रहे हैं। अब इतने लोग काम कर रहे हो, मुझे किसी काम की जरूरत पड़े करना है, तो वो तो सारा काम मेरे लिए पहले किसी ने किया हुआ होता है, तो जरूरत ही नहीं है अपना कोड लिखने की। सिर्फ क्या करो, सिर्फ सर्च करो कि काम करना है, हुआ हुआ नहीं हुआ, पाइथन में हुआ हुआ मिल जाता है, हम उसको लाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, कस्टमाइज करते हैं अपने हिसाब से और इस्तेमाल कर लेते हैं। इस वजह से पाइथन जो है वो क्या हो रही है, हम बिजली पानी से नहीं बाहर निकल रहे, कोड क्या लिखेंगे। हाँ, पता नहीं भेजने के लिए लाइट ही नहीं। तो जरूरी नहीं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ही ओपन सोर्स हो, आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, वहाँ छोटे मोटे स्टार्टअप्स भी ओपन सोर्स होते हैं, आप चाहे उसमें कंट्रीब्यूट करें, वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, आपका नाम भी शामिल करते हैं। तो व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और व्हाई वी हैव चूजन पाइथन, ये बात क्लियर है, हमने क्यों चुना है पाइथन को एआई डेटा साइंस के लिए, मशीन लर्निंग के लिए। अब सवाल ये कि पाइथन जो है वो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, वो अभी हम सीखते हैं। यहां पर कोशिश करें सब लोग लैपटॉप लेकर आए ताकि मजा आए काम करने का, ठीक है। नहीं 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 नहीं, रोज कॉलोनी, जैतून मिश्रा, जैतून, ये सीधा आओगे वहीं से बाहर से निकल के तारिक रोड की तरफ से बलोच कॉलोनी के पुल के उतरोगे नीचे, तो राउंड पुल के नीचे से राउंड लेके आ जाओ, पीएफ चैप्टर के सामने है बिल्कुल, जो पीएफ कॉलोनी बनी हुई है ना। हो जाएगा, बस ऑन हो जाएगा। तो क्या क्या गोल सेट किए हुए हैं एआई डेटा साइंस में, कहां देखते हैं अपने आप को एक साल बाद। हाँ भाई, कुछ सोचा हुआ है कि भाई डेटा एनालिस्ट बन जाऊंगा, डेटा साइंटिस्ट बन जाऊंगा, मशीन लर्निंग इंजीनियर बन जाऊंगा, या एक कोई एआई इंजीनियर बन जाऊंगा, एजेंटिक एआई डेवलपर बन जाऊंगा। यस, कुछ सोचा ना, एआई डेवलपर बन जाएंगे। अच्छा बात ठीक है, नहीं सोचा हुआ, आप कुछ हो जाएगा, थोड़ा सा हीट होगा ना वो चल जाएगा, ये भी हो जाएगा। एक दफा और दबा दो, एक दफा दबा, बस 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 एक दफा। तो बेसिकली जो भी आपका गोल सेट है, पहले तो जो है ना, अभी तक भी नहीं किया है, तो आज जाकर जो है थोड़ा सा घंटा डेढ़ लगा के एक्सप्लोर करें फील्ड को, रोड मैप्स को एक्सप्लोर करें। यार मैं एक एआई इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या मैं डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहता हूँ, वो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो मुझे आने चाहिए, ठीक है। आपको पता तो हो ना, बाकी ये सोच लिया कि भाई ये करना है और रोड मैप और कुछ इसके बारे में एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, तो फिर सफर मुश्किल हो जाएगा ना।
आप देखें उसको कि एनालिस्ट बनने के लिए, डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ती हैं, मुझे किन किन पाथ से गुजरना पड़ता है, और हमारा जो कोर्स करिकुलम उसको भी देखेंगे यार उसमें वो सारी चीजें हैं या नहीं है। नहीं है तो हमें बताएंगे ये तो आप पढ़ा नहीं रहे, व्हाट इज द रीजन। अच्छा, मोंगोडीबी हम पढ़ लेंगे, जनरेटिव एआई के अंदर हमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो आजकल चीजें बहुत ज्यादा उस लेवल पे जो है ना नई नई डेवलप हो रही हैं, बहुत सारी चीजें। वैसे ग्राफ क्यूएल है, वेक्टर डेटाबेस है, ये है, उसमें मोंगोडीबी भी इन्वॉल्व हो जाती है सारी। वो अभी हम कोशिश ही, अभी तो जब हम बेसिक्स सीख रहे होंगे, तो जब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे कि यहाँ अब हमें डिसाइड करना चाहिए कि व्हाट इज द लेटेस्ट ट्रेंड इन मार्केट, कि इस एक्टिविटी को करने के लिए आज मार्केट में लेटेस्ट फ्रेमवर्क कौन सा है, उस वक्त चूज करेंगे उसको। ठीक है, तो चेंजेस बहुत रैपिड हो रहा है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते अभी कि जब हम वहां पर खड़े होंगे तो उस वक्त लेटेस्ट क्या होगा। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन हम रन कहाँ करेंगे, आपने जारे रन करने के लिए पाइथन इंस्टॉल करनी पड़ती है। ठीक है, आप दो काम कर सकते हैं सिंपल, कि आप जाएं यहाँ पे लिखे भी पाइथन डाउनलोड्स, और लिंक पर आकर डाउनलोड पाइथन करके यहाँ से डाउनलोड करके डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लें। ठीक है, बहुत देर नहीं लगेगी। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखें, जहां कहीं में मुझे लग रहा होगा कि आपको ये चीज नोट करनी चाहिए, तो मैं आपसे कहूंगा कि इसको लिख लें, और जहां कहीं मैं आपसे ये कहूंगा, चाह रहा हूं कि नहीं आप ये काम कर लें लैपटॉप में, तो आप उस वक्त कर लें। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं तो आप खुद से इन्वॉल्व नहीं हो, कोशिश करें समझने की, तवज्जो फोकस की। वाईफाई के पास, अब इसको मैं वाईफाई नहीं कहता हूं, अब ये हमारे लिए ऑक्सीजन बन चुका है। थोड़ी देर बंद हो जाए तो हम सांस फूलने लगती है? और कुछ ना लग जाए क्या? अभी मैंने किसी आईडी का नाम ही लिया, अब ये स्पोर्ट पे चले गए, क्यों? ढूंढ लिया भाई, किसी ने ढूंढ लिया, स्टूडेंट एट द रेट 1234, ये आ गया। सही है। अच्छा, पाइथन डाउनलोड कर लें। जब पाइथन डाउनलोड कर लेंगे, असल में मेरी कोशिश होती है कि हम हर चीज स्टेप बाय स्टेप लेके अपनी एंड तक पहुंचाएं, बीच बीच में हम चीजों को ना कुदाएं। तो इसलिए अभी आईडीज पर आ जाते हैं। पाइथन डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद आप डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो हमें नजर कहाँ आएगा, क्या यहाँ पर कोई ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाएगा? हम यहाँ पर पाइथन लिखेंगे तो हमारे पास पाइथन का ये एक शेल नजर आ रहा होगा, इसका मतलब ये कि पाइथन इंस्टॉल हो गई। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे कैसा नजर है एक ब्लैक स्क्रीन जो है वो नजर आ रही है। देखो, एक ये नजर आ रहा है मुझे, तवज्जो दो इधर, और एक ये नजर आ रहा है मुझे। इन दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? ये कमांड प्रॉम्प्ट है और ये, यहां पर मैं कमांड लाइन पर हूं, कमांड लिखता हूं मैं, डॉस की, विंडोज की सारी कमांड चलाता हूं, और जब इस तरह आ रहा है ना तो मैं पाइथन शेल में हूं। किसमें हूं? पाइथन के इन्वायरमेंट में आ चुका हूं। राइट, ये मैं कहां से लेकर आया हूं? सिंपल, मैंने जब पाइथन इंस्टॉल कर चुका हूंगा तो ये, मैं इस पे क्लिक करूंगा, मैं पाइथन शेल में आ जाऊंगा। ठीक है, अच्छा, पाइथन शेल में रहते हुए काम करना मुश्किल तो नहीं है,
लेकिन यहाँ सारे काम जो है वो आपको खुद परफॉर्म करने पड़ते हैं। पैकेजेस इंस्टॉल खुद करने पड़ेंगे, लाइब्रेरीज कॉल खुद करनी पड़ेंगी, सारे काम जो है खुद करने पड़ेंगे। और आउटपुट भी हमें जो है ना वो जरा अट्रैक्टिव सा नजर नहीं आ रहा होगा। नंबर ऑफ लाइंस, जैसे लाइन चेंज करूंगा कोड मैनेजमेंट जो है मुश्किल हो जाएगी। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि भाई मैं यहां से निकलूं बाहर, ठीक है, मैं अपने पास जो है पाइथन रन करने के लिए मैं यहां पर क्या इंस्टॉल करूंगा, कोई आईडी इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। आईडी क्या होती है भाई? इंटीग्रेटेड और डेवलपमेंट एनवायरमेंट, ठीक है। कि ये आईडी जो होती है हमारे पास, ये इंटीग्रेशन डेवलपमेंट एनवायरमेंट होती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। अच्छा, अब इसका फायदा क्या होता है? अगर बगैर आईडी के काम करूं और आईडी के अंदर जाके काम करूं तो क्या फर्क पड़ेगा? इससे कोई फर्क पड़ेगा? बनी बनाई नहीं, बनी बनाई नहीं। बेसिकली ये बिल्कुल ऐसा होता है कि जब अगर मैं उस ब्लैक स्क्रीन पर काम कर रहा था तो बड़ी रूखी सूखी लग रही थी मुझे, ठीक है। और जब आईडी के अंदर आ जाता हूं तो इन्वायरमेंट बड़ा कलरफुल हो जाता है, ठीक है, अट्रैक्टिव हो जाता है, ठीक, काम करने में मजा आता है, बोरियत कम होती है। फिर आईडी मुझे हेल्प भी करता है बहुत सारी चीजों में। मैं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ पहले बता देगा। अगर मैं ब्लैक स्क्रीन पे काम करूंगा ना, पूरा कोड लिख लूं, उसके बाद उसको रन करूं, फिर बाद में मिलता है यार एरर आ गया, ठीक है, फला लाइन पे एरर आ गया। आईडी आपको टाइप करते वक्त ही बता रहा होगा, आपने टाइप किया, कलर चेंज हो गया, समझ जाओ कहीं गड़बड़ पहले ही कर दी है मैंने, ठीक है। तो आईडी ई के साथ काम करने जो है वो फायदेमंद हो जाता है कि हम हमारा फोकस रखते हैं टूवर्ड्स आर बिजनेस लॉजिक। हमें सराउंडिंग्स की जरूरियात पे इतनी ध्यान नहीं देना पड़ता। वो आईडी हमारे लिए क्या कर रहा होता है? पहले ही लेकर आ रहा होता है, पहले ही लेके आ रहा होता है, ठीक है। तो अब आईडी हमारे पास बहुत सारे हैं। जो बड़ा फेमस आईडी है वो पाईचार्म है, ठीक है, VS कोड है, और पाईचार्म, VS कोड और सबलाइन और एटम और एक्सकॉर्ड और जुपिटर और हाँ PHP प्रॉम्प्ट। चलो, अच्छा, कहने का मकसद ये है आप परेशान नहीं हो क्योंकि इतने सारे आईडीज हैं। देयर इज अ लिस्ट ऑफ आईडीज। मैं यहां पर अगर लिखूं टॉप 10 आईडीज, VS स्टूडियो, हरा, एक्लिप्स, एडकोड, जुपिटर, PHP स्टॉर्म, वेब स्टॉर्म, आर्डिनो, एटम, पाईचार्म, और भी लंबी लिस्ट है। तो आप कोई सा भी आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कोई कैद नहीं। लेकिन हम कौन सा करना चाहिए, सवाल है। अच्छा, एक तो ये कि जो आपको अच्छा लगे, लेकिन मसला ये है जो अच्छी लगती है वो फिर घर आके क्या करती है आपने। तो एक्सपीरियंस बंदों से पूछना चाहिए कि मैंने कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, उसके लिए कौन सा आईडी जो है वो बेहतर रहेगा। आईडी से ना पूछे, सारे आईडी बोले कि हमें, ठीक है। तो जब हमारे पास
हम दो आईडीज यूज करेंगे कल, एक वीएस कोड यूज करेंगे और एक जुपिटर यूज करेंगे। ठीक है, जुपिटर आइडियल है फॉर डेटा साइंस, एआई एंड एमएल। वीएस कोड हम इसलिए यूज करेंगे कि कभी कभी हमें एपीआई बनाना सीखनी है, तो हम वहां पर थोड़ा वेब का काम जो है वहां ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन दुनिया भर में जो एआई, डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस का वर्क है वो किसके ऊपर होता है? जुपिटर के ऊपर होता है। एंड यू विल सी लॉट ऑफ एडवांटेजेस देयर जुपिटर के ऊपर। हाँ, डॉट नेट जो है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट का फ्रेमवर्क है। क्या है? डॉट नेट। अगर आप सी प्लस प्लस पे काम करना चाहते हैं, सी लैंग्वेज में काम करना चाहते हैं, सी शार्प में काम करना चाहते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सी में काम करना चाहते हैं, तो इस फ्रेमवर्क के अंदर काम करेंगे। अब फ्रेमवर्क क्या चीज होती है वो अलग कहानी है। फ्रेमवर्क इज नॉट एन आईडी, डॉट नेट इज नॉट एन आईडी। ठीक है, अच्छा, हम वापस आते हैं अपनी तरफ कि हम अब ये इंस्टॉल करने के लिए, जुपिटर इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है, आप सबसे पहले जंगल जाएंगे और वहां से क्या पकड़ के लाएंगे? एनाकोंडा। हाँ, पाइथन को काबू में करना है तो पहले क्या पकड़ना पड़ेगा? एनाकोंडा क्या है अभी? नहीं, एनाकोंडा जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन विंडो होती है ना, उसके पास जाए वहां से जो चाहिए ले लें। तो एनाकोंडा एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हम इंस्टॉल कर लेंगे। इसके पास हमारी जरूरत के तमाम आईडीज क्या होते हैं? रखे हुए होते हैं। और इसको पता है कि अगर मैं डेटा साइंस में काम कर रहा हूँ तो कौन कौन से पैकेजेस और क्या क्या चीजें चाहिए, मुझे कुछ इंस्टॉल ही नहीं करना पड़ता। बहुत शादो नादिर कोई ऐसा पैकेज होता है जो एनाकोंडा में ना मिले और मुझे खुद जाके फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा, यार ये पैकेज जो है वो इंस्टॉल कर दो, वरना जरूरत नहीं पड़ती, एनाकोंडा सब दे देता है। ठीक है, इसी में हमें ये सब मिल जाएंगे, बाईचांस भी मिल जाएगा, वीएस कोड मिल जाएगा, जुपिटर भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, इसी के अंदर मिल जाएगा। एक एनाकोंडा डाउनलोड कर लें, सारे आईडीज अवेलेबल हो जाएंगे, और इससे अच्छे अच्छे भी अवेलेबल हो जाएंगे जो हम देख रहे हैं। ठीक, तो नाउ मूविंग, एनाकोंडा पकड़ने जा रहे हैं। क्या कहें भाई? एनाकोंडा डाउनलोड। ठीक है, एनाकोंडा डाउनलोड में क्या कहता है? ईमेल आईडी बता तो बता दिया, ये आप है, तीनों के लिए अवेलेबल है, विंडोज के लिए भी, मैक के लिए भी और लिनक्स के लिए भी। कोई ऐसा है जो विंडो के अलावा यूजर बैठा हुआ है? मैक और लिनक्स पे? गुड। तो आपने यहां से डाउनलोड करना है। अब ये वाला काम सबने करना है, पाइथन भी डाउनलोड ना करें। ये जो मैं बोल रहा हूं ये आपने अपने लैपटॉप में करना है, नोट डाउन भी कर लें और इसको अगर लैपटॉप है तो शुरू भी कर लें। आप यहां से डाउनलोड करेंगे, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपके पास इन द एंड एक एक्सी फाइल आ जाएगी, लाइक दिस, ये आ रही है मेरे पास। ठीक है, एक एक्सी फाइल आ जाएगी और इसके साथ लिंक करना है। क्या? जस्ट डबल क्लिक, डबल क्लिक किया, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, वो बोलेगा एग्री, हम कहेंगे हाँ आप सब एक्सेप्ट कर लिया हम। ठीक है, ये आ गया इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट, नेक्स्ट, आई एग्री, नेक्स्ट। ये लोकेशन बता रहा है, यहाँ इंस्टॉल करेगा। यहाँ पर भी आपने क्या किया? नेक्स्ट किया। और यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद आपके पास एक और पॉपअप आएगा, वो आपसे क्या कहेगा?
इस तरह की विंडो आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ये इस तरह की यहाँ लिखा होगा ऐड एनाकोंडा टू माय पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल, इस पे आपने चेक लगा देना है। क्या कह रहा हूं, चेक लगा के नेक्स्ट इंस्टॉल कर देना। ठीक है, ये क्यों करते हैं ये बता दूंगा मैं। अगर इस तरह की नहीं आएगी तो कुछ इसी तरह की आ जाएगी, वो आप देख लीजिएगा। अब 4-5 ऑप्शन आ रहे होते हैं आपके, ये वाले आ जाएंगे, ये वाली ये आएगी। ठीक है, तो ऐड वाले पर चेक नहीं लगाया, आप इस पे चेक लगा देंगे और इंस्टॉल कर देंगे। अगर नहीं लगाया और आगे बढ़ गए तो कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं। फिर हमें ये इन्वायरमेंट, जो पाथ इन्वायरमेंट है, ये हमें खुद मैन्युअली जाके ऐड करना पड़ेगा सिस्टम के अंदर, और ये खुद ही कर देगा, अच्छी बात है। ठीक है, अब इंस्टॉल अगर हो गया, इंस्टॉल हो गया अगर, तो जिस तरह पाइथन नजर आ रहा था यहाँ एनाकोंडा भी नजर आएगा। आ रहा है नजर? हाँ, मैं इसको रन कर देता हूं, अभी ये लोड हो जाएगा। बड़ा है, डाउनलोड में टाइम तो लेगा। ठीक है, ये आ गया एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन। क्या क्या नजर आ रहा है इसके पास, देखो, पाई चार्ट, AI नेविगेटर, एनाकोंडा टूल बॉक्स, एनाकोंडा क्लाउड नोटबुक, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, जुपिटर लैब, जुपिटर नोटबुक, पाईचार्म, कम्युनिटी एडिशन, IBM Watson, ओरेकल, पाई स्क्रिप्ट, VS कोड, स्पाइडर, Q2, एज ब्लॉक्स। देख रहे हो, इसके पास सारे अवेलेबल है। तो हमने एक कर लिया, तो इसका मतलब अब मैं कोई सा भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्लियर ये बात? क्या करना है, एनाकोंडा डाउनलोड लिखना है, एनाकोंडा डाउनलोड लाना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, 5 पे टिक लगा देना, इंस्टॉलेशन खत्म। कोई सवाल या सीधा सीधा है? ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां से मैंने जुपिटर नोटबुक लॉन्च करनी है। क्या करनी है? जुपिटर नोटबुक। मैं इस पर क्लिक करता हूं, वहां पर क्लिक करने के बाद अभी हम कहां आ गए, हम आ गए हैं ब्राउजर के ऊपर। इसका मतलब हमारी जुपिटर नोटबुक कहां चलने वाली है, ब्राउजर पे चलने वाली है। अब आप बोलेंगे ब्राउजर पे चलने वाली चीजें तो इंटरनेट से चलती है। हाँ, लेकिन ये चल रहा है लोकल होस्ट के ऊपर। कहां चल रहा है? सबको पता है लोकल होस्ट क्या होता है? हाँ, अच्छा, इसको मैं आसान कर दूं, सिंपल लफ्जों में आसान कर देता हूँ। जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं अपने लैपटॉप के अंदर, तो फिर बाद में क्या करते हैं, बनने के बाद उसकी होस्टिंग परचेज करते हैं। क्या परचेज करते हैं? डोमेन नेम लेते हैं और होस्टिंग लेते हैं। ऐसे ही होता है ना, जब होस्टिंग लेते हैं और उसके डोमेन नेम के साथ कॉन्फ़िगर करके हम होस्ट करा देते हैं, वो वेबसाइट हमारे www के सर्वर पे चली जाती है। ऐसे ही होता है। इसका मतलब ये कि जो कुछ मैंने बनाया है वो कहीं ना कहीं रखना पड़ता है उसको, ताकि लोग उसको क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें, होस्ट कर सकें क्लाउड पे। अब अगर मैं वेबसाइट बना रहा हूं और वो वेबसाइट
अभी मुकम्मल नहीं है और मैंने चेक करना है कि वेबसाइट कैसी लग रही है, तो क्या करूं? पहले क्या होस्टिंग खरीदूं? नहीं नहीं, मैं हमारा सिस्टम हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम अपने सिस्टम की एक रिसोर्स को क्या बना देते हैं, होस्ट बना सकते हैं। वही वाला होस्ट जो दूसरे से मुझे क्या करना पड़ता है, परचेज लेना पड़ता है। तो मैं थोड़ी देर के लिए अपने सिस्टम की एक रिसोर्स को क्या बना लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, लोकल होस्ट। एक वो होस्ट है जो हमारी वेबसाइट होस्ट करेगा और वर्ल्ड वाइड वेब पे जाएगी, और एक ये लोकल होस्ट है। तो ब्राउजर पे ये जो चल रहा है, ये किस पे चल रहा है, लोकल होस्ट पे चल रहा है। ठीक है, अच्छा यहां पर आ गए एनाकोंडा डाउनलोड किया। अब लोकल होस्ट पे जब हम ये होम पर आ गए, यानी क्या लिखा हुआ आ रहा है, होम। होम का मतलब है कि ये मेरा डैशबोर्ड है। क्या है, डैशबोर्ड। लेकिन यहां ये सब क्या नजर आ रहा है, ये कहां से आ गई ब्राउजर के पास? बेसिकली जब मैंने जुपिटर नोटबुक रन किया है, तो जहां मैंने इंस्टॉल किया हुआ था ना एनाकोंडा, एनाकोंडा मैंने इस फोल्डर में इंस्टॉल किया हुआ था, सी ड्राइव यूजर, उसमें जाके एनाकोंडा इंस्टॉल, उसमें और भी बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। ठीक है, और जब मैंने यहां पर नेविगेटर से आके मैंने कहा भी जुपिटर नोटबुक चलो, और वो कनेक्ट हो गई यहां पर, तो बेसिकली ये वही फोल्डर जो यहां दिख रहा है, वही फोल्डर यहां पर क्या हो गया है, इसको कहते हैं मैप हो गया। क्या हो गया, मैप हो गया। ठीक है, ब्रिज हो गया। वो सारी चीजें जो यहां पर हैं, वो सब चीजें मुझे यहाँ ब्राउजर पे नजर आ रही। अगर मैं यहां से कोई चीज डिलीट कर दूंगा तो वहां से भी डिलीट, और यहां ऐड करूंगा तो वहां पर भी ऐड हो जाएगी। सी, मैं आता हूं यहां पर, कहा, मैंने कहा यार ये मेरी सी ड्राइव, मेरा यूजर, मैं खुद, क्या आ रहा है यहां पर, एनाकोंडा डॉट और एनाकोंडा 3। इसका मतलब ये वो मेरा फोल्डर है। और यहां पर और फाइलें क्या आ रही हैं भाई, ये सारी फाइलें आ रही है, अनटाइटल टू दिस सेशन 23 है, फला फला फला। देखो यही आ रहा है ब्राउजर पे, सेशन दिस, अनटाइटल दिस, यही फोल्डर सारे बने हुए आ रहे हैं, डॉट एनाकोंडा, एनाकोंडा 3, सारे यहाँ नजर आ रहे हैं। तो ये वही फोल्डर क्या हो गया, मैप हो गया। अच्छा, अब मैं इसको प्रीफर नहीं करता हूं कि आप सी ड्राइव में रह के उसके खतरनाक फोल्डर में अपनी फाइलें भेजते रहे और डिलीट मारते रहे, और एक दिन कुछ उड़ा देंगे, विंडो ही बंद हो जाएगी। ऐसे ही होता है। शुरू शुरू में जब कॉपी पेस्ट करना सीखा था तो विंडो ही उड़ाते रहते थे बैठे। अब क्या करना चाहिए, मैं इसको कर रहा हूं बंद, इसको भी कर दिया। ठीक है, तुम भी जाओ। हम आए यहां पर, हमने कहा यार हम किसी भी ड्राइव में जो आप बेहतर समझते हैं कि यहाँ मेरा सारा काम सेव रहेगा, इसमें कोई घुसता नहीं है, उस ड्राइव में जाके अपना वर्किंग फोल्डर बनाएं। जैसे मैंने यहाँ बनाया कि भाई ये कौन सा फोल्डर है, 2025 SMIT बैच 1 2, और एक और आपका नया बैच बना देता हूँ। ये है बैच, कौन सा है भैया, मंडे, इससे याद नहीं रहता मुझे भाई, मंडे और फ्राइडे, और क्या टाइमिंग है इसकी, 5 to 7। ये एक फोल्डर बना दिया। ठीक है, इस फोल्डर में आया, एक और क्या पढ़ रहे हैं हम, पाइथन हमने शुरू किया हुआ, पाइथन का फोल्डर बनाया, इसके अंदर आ गया। ठीक है, यहां पर राइट क्लिक किया मैंने, ओपन टर्मिनल, कौन सा फोल्डर लोड हो जाएगा, जिस फोल्डर में मौजूद हो। ऐसे ही होगा, सब एग्री इस पे। अगर किसी के पास ओपन टर्मिनल नहीं आ रहा तो यहां पर क्लिक करके सिलेक्ट किया हमने, CMD लिख के एंटर किया, कौन सा फोल्डर आ जाएगा, सेम फोल्डर। अगर यूं नहीं कर रहे, आप यहां से चले गए, कमांड, अब ये तो वो फोल्डर ही नहीं है, मैं फिर मुझे खुद जाना पड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता। जी ड्राइव, जी ड्राइव में कौन सा फोल्डर है, हाँ 2025, इसके अंदर कौन सा फोल्डर है, बैच, इसके अंदर कौन सा फोल्डर है,
हाँ पाइथन, अब पहुंचेगा तो क्या बेहतर है, फोल्डर में से डायरेक्ट चले जाना बेहतर है, इतने सारे पाथ से गुजरना। राइट क्लिक किया, ओपन टर्मिनल, ठीक है। अब देखो, जब आपने एनाकोंडा इंस्टॉल किया है, वो आपके सी ड्राइव यूजर में इंस्टॉल हुआ है, वहीं से वो एनाकोंडा नेविगेटर उसको चला रहा है, लेकिन आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल को क्या कर दिया है, टिक लगा दिया था। टिक लगाने की वजह से वो ग्लोबली आपके पूरे सिस्टम में कहीं से भी क्या होगा, रन हो जाएगा। जो आपने 5 लगवा रहा हूँ टिक में, तो इसीलिए लगा रहा हूँ कि वो किसी अदर फोल्डर से भी हम क्या कर सकें उसको। तो अब मैं यहां पर लिखने लगा हूं क्या, KUPITER, सही है, पढ़ने में आ रहा है, क्या स्पेलिंग है, KUPY या आई है, वाई है। आई लगाते रहना रात भर, वो मैसेज करते रहना ग्रुप में, चल नहीं रहा चल नहीं रहा चल नहीं रहा। क्या लगाना है, वाई लगाना है, वाई। जुपिटर नोटबुक स्पेस है दोनों में, ठीक है। बस इसको सिर्फ क्या दबाना है मुझे, इंटर दबाना और ही चल पड़ेगा। ठीक है, यहां कोई फाइल नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि जिस फोल्डर से मैं मैप कराया है वहां कोई फाइल है ही नहीं। तो फिर यहाँ चेक करते हैं मैप हो रहा है नहीं हो रहा। तो यार एक काम करो, यहाँ पर फालतू फाइल बना दो, ठीक है, यहाँ आ जाएगी, आ गई, आ गई, डिलीट कर दूं, डिलीट हो गई। तो ये दोनों कनेक्टेड है। किसने कनेक्ट किया हुआ है इसको, इसको कनेक्ट किया हुआ है इस कर्नल ने, ये चला रहा है लोकल होस्ट, ठीक है, ये चला रहा है लोकल होस्ट। अगर खुदा ना खास्ता आपसे ये बंद हो जाता है, अब क्या करूं, दोबारा जाऊं, नहीं, कर्नल, कर्नल मौजूद है, ये लिंक आ रहा है इसका, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दें या इस पर क्लिक कर दें, कंट्रोल क्लिक, जिंदा है, कहीं नहीं है, ठीक है। इसको कोशिश करें बंद ना करें, इसको चलने दें। यहां तक पहुंच गए, क्या काम किया हमने पहला, रिपीट कर रहा हूं, क्या किया भाई मैंने, पहला काम आपने, व्हाट्सएप बंद कर दिया, पहला काम मैंने ये किया कि मैं गया हूं, मैंने यहाँ पर एनाकोंडा डाउनलोड में, स्टेप बाय स्टेप रिपीट कर रहा हूं, एनाकोंडा डाउनलोड में ईमेल एड्रेस डाल के मैंने इसको एनाकोंडा डाउनलोड की फाइल निकाली, विंडोज के लिए, मैक के लिए, लिनक्स के लिए। ये फाइल जब डाउनलोड हो जाएगी मेरे पास आ गई कहां पर, मेरे डाउनलोड के फोल्डर में या जहां कहीं भी। इस फाइल को डबल क्लिक किया, इंस्टॉलेशन शुरू हो गई, नेक्स्ट नेक्स्ट करते गए, सेट पाथ पे क्या लगा देना है, चेक लगा देना है, इंस्टॉल हो जाएगा 1-2 मिनट में। इंस्टॉल होने के बाद बस मैं आया, मैंने कहा भाई मैंने इंस्टॉल तो कर लिया है, मैं जनरल फोल्डर से रन नहीं कर रहा हूँ, कहाँ से, जनरल फोल्डर से मैं एक नई अपनी वर्किंग डायरेक्टरी बना रहा हूँ, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, इसमें आ गया। यहां पर, यहां से मैंने क्या किया, cmd लिखकर क्या लिखूंगा यहां पर, जुपिटर नोट बुक। अगर आपने पाथ सेट नहीं किया होगा, किसी ने चेक नहीं लगाया होगा, तो मैं गलत स्पेलिंग जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि वो एरर समझ में आए। तो ये एरर आएगा कि भाई जुपिटर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, एनाकोंडा इंस्टॉल्ड है लेकिन वो कहाँ इंस्टॉल है, वो फला कमरे में इंस्टॉल है तो वही चलेगा। यहाँ चलाना है तो पाथ क्या करना पड़ेगा, अगर ये एरर आ रहा है तो समझ जाओ कि पाथ सेट नहीं हुआ। तो मैं इसको सही कर देता हूँ, ये जुपिटर नोटबुक मेरा रन हो गया।
ठीक हो गया। अब ये हमारा डैशबोर्ड है। मैंने अब यहाँ फाइल क्रिएट करनी है काम करने के लिए, और काम करने के लिए दो बटन यहाँ नजर आ रहे हैं, न्यू और अपलोड। न्यू और अपलोड। हमारा काम वास्ता अभी न्यू से है। मैं यहाँ इस फोल्डर में नया फोल्डर भी बना सकता हूँ, नई कोई टेक्स्ट फाइल बना सकता हूँ, कमांड लाइन ओपन कर सकता हूँ, टर्मिनल चला सकता हूँ और पाइथन फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। ऊपर वाली सारी चीजें आपके पास नहीं आ रही होंगी। मैंने पाइथन फाइल पे क्लिक किया, ये डैशबोर्ड, ये इसके बराबर में एक फाइल नजर आ रहा है, डैशबोर्ड और इसके बराबर में फाइल। ठीक है, किस नाम से है? फाइल का नाम क्या है? सबसे पहले इसका नाम ही चेंज करता हूं। क्लिक किया इसके ऊपर, यहाँ नाम चेंज कर दिया भाई, क्लास 1। क्या तारीख है आज? 17/25 हो गया। अभी अजान तो आना अपनी मस्जिद की, सही है, नाम चेंज हो गया। चलिए, मैं रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ पूरी स्क्रीन की, मेरी वॉइस और स्क्रीन सब रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए आप लोग तस्वीरें ना लें, हम मेरी लेनी ले लो रिकॉर्डिंग को भी। और जिसके इश्यू है ना भी कनेक्ट, उसके तो वो भी रिजॉल्व कर लेंगे क्लास के बाद। अब देखो हमारे पास ये हमारा डैशबोर्ड है, यहां पर हमने नई फाइल क्रिएट कर ली है न्यू करके। नाउ वी आर इन वर्किंग मोड। क्लास का नाम भी हमने, फाइल का नाम भी चेंज किया, कुछ मेन्यू पर नजर आ रहा है हमें, और साथ साथ जो है नीचे हमारे पास कुछ बटन भी बने हुए हैं। ठीक, ये जो हमें नजर आ रहा है इस रेक्टेंगुलर सा, इसको हम सेल कहते हैं। क्या? सेल। ठीक है, सेल के अंदर हमने कोड लिखना है। यहां पर मैं फॉर एग्जाम्पल कोड लिखने जा रहा हूं कि यार प्रिंट करो, और क्या कर दूं मैं इसको, ठीक है। अब इधर जो कोड लिखा है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, हमारे पास यहाँ एक प्ले बटन बना हुआ है, और साथ साथ ये बता रहा है कि शिफ्ट के साथ प्रेस इंटर कर दें। क्या कर दें? शिफ्ट के साथ प्रेस इंटर कर दें, तो ये लाइन हमारी कोड की एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, अब ये लाइन जो भी मैंने एग्जीक्यूट की है, यहां क्या क्या काम किया हमने और इसके अंदर क्या क्या है, ये देखें। क्या लिखा हमने यहां पर? प्रिंट हेलो पाइथन। तो सबसे पहले ये प्रिंट जो है वो क्या है? ठीक है, तो यहां पे लिख रहा हूं भाई, प्रिंट इज अ पाइथन फंक्शन। क्या है? ठीक है, प्रिंट क्या है? अब कोई फंक्शन होता है तो उसकी कोई ज़ाहिर फंक्शनैलिटी होती है। तो प्रिंट एक पाइथन फंक्शन है, तो इसके साथ इसकी कोई फंक्शनैलिटी होगी। क्या फंक्शनैलिटी है वो? ये प्रिंट जो है प्रिंट करता है। क्या करता है? उसके नाम से ही पता चल रहा है, हर दफा नाम से नहीं पता होता, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं इसको। प्रिंट जो है वो क्या करता है? प्रिंट करता है। सवाल ये है कि क्या प्रिंट करता है? हाँ, ठीक है, जो भी वैल्यू मैं उसे देता हूं वो उसको क्या करता है? प्रिंट करता है। अब मैं जुमले को दोबारा चेंज कर रहा हूं। पहले क्या बोला मैंने? जो भी वैल्यू मैं उसे देता हूं उसको प्रिंट कर देता है। अब मैं कह रहा हूं जो भी वैलिड वैल्यू उसे देता हूं उसको प्रिंट करता है। ये बात सही है ना? वैलिड वैल्यू होनी चाहिए, वैलिड वैल्यू होनी चाहिए। अब यहां कुछ लिख रहा हूं मैं आपके लिए, देखें।
मैंने यहां पर लिखा भाई प्रिंट हेलो पाइथन, फिर दोबारा मैंने लिखा, इसको मैंने यूं लिख दिया, फिर तीसरी बार मैंने यूं लिख दिया, और चौथी बार मैंने यूं लिख दिया। ठीक है, इनमें से कौन सा वाला सही है? क्यों, बाकी का क्या मसला है? हाँ, सब लोग बोले भाई बाकियों के साथ क्या क्या एरर है यहाँ पे भाई? केस सेंसिटिव का, और दूसरे वाले में हाँ क्या ब्रैकेट में नहीं लिखा भाई? इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखा हुआ। अच्छा, तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखना जरूरी था क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। अब अभी भी तो इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखा। इसका मतलब क्या हुआ? अब बात सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि भाई इन्वर्टेड कॉमा देना लाजमी, और कहीं लाजमी भी है। इसका मतलब डिपेंड होता है कि प्रिंट को मैं कैसी वैल्यू दे रहा हूं, क्या वैल्यू दे रहा हूं। अच्छा, जब मैं इसको समझो जरा, जब मैं कह रहा हूं वैल्यू, वैल्यू का मतलब है डेटा। क्या मतलब है कि मैं प्रिंट फंक्शन को क्या डेटा दे रहा हूं प्रिंट करने के लिए। अब सवाल ये है, तो डेटा है तो किस किस्म का डेटा है? डेटा में मैं टेक्स्ट डेटा भी दे सकता हूं, जैसा ऊपर दिया हमने। ठीक है, टेक्स्ट डेटा कैसा होता है? ठीक है, आई एम टेक्स्ट डेटा, सही है। इसको पाइथन में क्या कहते हैं? अब इसको टेक्स्ट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे हम? लिखते वक्त क्या होता है ये? str। ठीक है, लिखते हुए क्या होता है? दूसरा हमारे पास डेटा कैसा हो सकता है? हमारे पास नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, और नंबर भी कैसे हो सकते हैं? होल नंबर्स हो सकते हैं, और डेसिमल हो सकते हैं। होल नंबर जो होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? इंटीजर्स कहते हैं। पाइथन में उनको क्या कहते हैं? इंट कहते हैं। नंबर्स क्या होते हैं? ये होते हैं। और डेसिमल्स को हम क्या कहते हैं? फ्लोट्स। पाइथन में क्या होता है भाई? फ्लोट। वैल्यूज कैसी होती हैं? ठीक है, राइट। और क्या होता है हमारे पास? बूलियन होता है। ठीक है, इसमें वैल्यू कैसी होती है? ट्रू फॉल्स होती है। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है सेल के अंदर, ये क्या लिखा है? नहीं, ये कोड कौन सा लिखा है? ये कोई कोड भी है? हाँ, मैंने क्या लिखा है? ये मैंने कुछ भी लिखा है, पर पाइथन इसको क्या समझता है? कोड समझता है। क्या समझता है? कोड समझता है। क्यों कोड समझता है पाइथन? क्योंकि हमने यहां जो भी लिख रहे हैं उसका मूड क्या है। अगर मैं इसको कह दूंगा नहीं भाई ये कोड मूड नहीं है, इसको तुम ऐसे ही मेरी टॉक शॉक समझ लो, रॉ फॉर्म, ये रॉ है, अब ये एज ए नोट्स के तौर पे यहां पर मौजूद है।
ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मैं ठीक है, ये हम टॉपिक शुरू कर दिया है, ऊपर एक सेल ऐड करके मैं क्या करता हूं, यहाँ हेडिंग बना लूं, ठीक है। मुझे पता है कोड नेम है, इसको हेडिंग बनाना चाह रहा हूं, तो मैं यहां से आके क्या करूंगा, मार्कडाउन, और यहाँ हैश साइन लगा दूंगा। अब इसको एग्जीक्यूट जब करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, हेडिंग मिल जाएगी, ठीक है। अगर डायरेक्ट काम करना है मुझे, कॉपी किया मैंने, इसको डायरेक्ट यहाँ लिखा कोड मोड में, कोड मोड में रहते हुए मैंने इसको डायरेक्ट हेडिंग बनाना है, क्या करूं ना, एस्केप का बटन दबाऊंगा क्या, और 1 दबा दूंगा और इसको रन कर दूंगा। स्केप 1 से लेवल 1 की हेडिंग होगी, और स्केप 2 से जो है वो कौन सी हेडिंग होगी भाई, सेकंड लेवल की, 4th लेवल की, 6th लेवल की छोटी हेडिंग हो जाएगी। जितने लेवल बढ़ते हैं हेडिंग क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो हेडिंग बना सकता हूं, ठीक है। बस आज टाइम खत्म हो गया है तो इसको यहीं तक रख रहे हैं। ग्रुप जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो, ये पता नहीं मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है, नेक्स्ट क्लास कब है आपकी, अच्छा जब तक इंस्टॉलेशन करने के लिए वीडियो आ जाएगी आपकी, और ये जो हम क्लास ले रहे हैं ये मैंने